Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So we were on the chapter biomolecules. इंट्रोडक्शन किया था हमने. हम बायोमोलिक्यूल सबसे पहले कौन से बायोमाइक्रोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे? प्रोटीन्स को. तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं बेटा? प्रोटीन्स क्या है? दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. क्या है प्रोटीन्स? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. कि एक अमीनो एसिड है मान लो ये, तो इसने क्या बना रखी है? पूरी चेन बना रखी है ऐसे अमीनो एसिड्स की, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम प्रोटीन्स बोलते हैं. तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. एक्चुअली में एक अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है? तो तुम्हें मीथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबको. दिस H दिस इज क्या योर प्रोटीन का स्ट्रक्चर. इस H को हटा दो, इधर क्या लगा दो अपना COOH. इस H को हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा अमीनो ग्रुप H और ये वाला R. ठीक है, दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ये सभी अमीनो एसिड्स में यही स्ट्रक्चर रहेगा. ये स्ट्रक्चर क्या है? सब में सेम. सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा? R किसी में सिंपल H हो जाएगा, किसी में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, किसी में अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा, किसी में एरोमेटिक रिंग आ जाएगी. इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्या है आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो कितने बेटा? 20 अमीनो एसिड विल फॉर्म प्रोटीन्स. 20 अमीनो एसिड का क्या काम है? प्रोटीन्स बनाने का काम है. तो इस 20 में से जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटा. लाइक सबसे सिंपल COOH NH2H. यहाँ पे मैं चेंज करना है दिस वन, तो यहाँ पे अगर H आ जाए, क्या आ जाए? सबसे सिंपल H. इस अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसीन. क्या बोलेंगे? ग्लाइसीन. देन अगर मैं बात करूं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? मिथाइल ग्रुप. तो मिथाइल ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? एलानिन. क्या होगा? एलानिन. जब ये वाला आ जाएगा तो अमीनो एसिड क्या आपका? एलानिन. अगर मैं अब क्या करूं, इसकी जगह क्या लगा दूं? CH2OH. मैंने क्या लगा दिया? अल्कोहलिक ग्रुप. तो इसको क्या बोलते हैं? इस अमीनो एसिड का क्या नाम है बेटा? सीरीन. ये जो आपको एनसीईआरटी में जिनका स्ट्रक्चर दे रखा है 20 में से वो आपको लर्न करने हैं. तो जब H लगाया सबसे सिंपल कौन सा है? ग्लाइसिन. जब CH3 लगाया सबसे सिंपल क्या है आपका? एलानिन. और जब CH2OH लगाया तो वो क्या है आपका? सीरीन. जितने भी इसको छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. कैसे होंगे वो? ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है? दे विल डेविएट द पाथ ऑफ लाइट. कि दे कैन बेंड पाथ ऑफ लाइट. अगर आप उसके ऊपर लाइट डालोगे इन कंपाउंड के ऊपर, इन अमीनो एसिड्स के ऊपर, तो ये लाइट के पाथ को मोड़ देंगे. क्योंकि इनके पास ऐसा कार्बन है जो जिसके पास चारों जो बॉन्ड के पास ऐसा कार्बन है जिसके पास जो बॉन्डेड स्ट्रक्चर है सारे क्या है? डिफरेंट है. NH2 अलग, CH3 अलग, COH. ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन एटम. क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम. तो एक ग्लाइसिन को छोड़ के सबके पास जितने भी अमीनो एसिड हैं सबके पास क्या? कायरल कार्बन एटम. तो सभी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. एक ग्लाइसिन ऐसा होता है बेटा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड. सो दैट इज ग्लाइसिन. क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, ये तो यहाँ पे देखो चार सेम नहीं है. H और H दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, ना कि डिफरेंट. तो यहाँ पे कायरल कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट है. ये जो कार्बन एटम सबसे पहले नंबर पे प्रेजेंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन. क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन. यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब क्या है? जो आपके अमीनो एसिड है दे मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. अगर मैं एक अमीनो एसिड की बात करूं, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? आपके एलानिन का, और ये मीडियम ले लिया. दिस इज द न्यूट्रल मीडियम.
ये क्या है आपका न्यूट्रल मीडियम है। तो न्यूट्रल मीडियम में जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया आपका एलानिन अमीनो एसिड ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड अपना एसिडिक नेचर शो करेगा और ये H यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये आयंस निकल गया H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बच गया COO नेगेटिव। इसके निकलने के बाद यहाँ पे क्या बच गया बेटा COO नेगेटिव बच गया यहाँ पे। ये बात आई समझ। ये H पॉजिटिव अब कहाँ पे आ गया यहाँ पे। ये H पॉजिटिव क्या करता है, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है NH2 बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर, एसिड क्या करेगा या तो हाइड्रोजन को रिलीज करवा देगा या OH आयन का गेन कर लेगा, तो इसने हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया। अब ये क्या है अमीनो ग्रुप, इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये अपनी बेसिसिटी कैसे दिखाएगा बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन। OH आयन तो है नहीं इसके पास कि रिलीज कर दे, तो ये क्या करता है H को एक्सेप्ट करता है। ये जैसे ही H को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो गया NH3 और चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, क्या आ गया आपके पास NH3 पॉजिटिव CCO नेगेटिव। न्यूट्रल मीडियम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर दोनों आयंस हैं, कटाइन भी और अनाइन भी। ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास दोनों चार्जेस हैं, कटाइन भी और अनाइन भी, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन न्यूट्रल मीडियम उसको क्या बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे बेटा उसको ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे ज्विटर आयन। देन मैं इसी अमीनो एसिड को किस में डाल दूं बेटा एसिडिक मीडियम में। किसमें ले लिया मैंने एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या है खूब सारा H पॉजिटिव प्रेजेंट है। क्या होगा यहाँ पे खूब सारा H पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो CCOOH H NH2 ये अमीनो एसिड लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा ये ऑलरेडी H पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो ये वाला जो एसिडिक ग्रुप है ये अपना नेचर अपनी एसिडिटी शो नहीं कर पाएगा, ये अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे और हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। लेकिन NH2 तो अपनी बेसिसिटी शो करेगा, मींस एसिडिक मीडियम में बेस क्या शो करेगा अपनी बेसिसिटी, और ये क्या कर लेता है H पॉजिटिव को गेन। तो जैसे ही ये गेन कर लेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा COOH और क्या आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है CH3 और H मींस ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कैसा है, ये अमीनो एसिड कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है किसकी प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। ये क्या दिखा रहा है अपनी बेसिसिटी दिखा रहा है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं किसमें डाल दूं बेटा बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे क्या होगा OH नेगेटिव आयंस क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस। जब अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, एक मिनट बेटा, जब बेसिक मीडियम होगा तो यहाँ पे क्या है H और CH3 OH नेगेटिव यहाँ पे खूब सारा प्रेजेंट है। जब OH नेगेटिव यहाँ पे खूब सारा प्रेजेंट है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब क्या होगा NH2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज तो होगी लेकिन इसको एक्सेप्ट NH2 नहीं करेगा। कौन कर लेगा इसको एक्सेप्ट OH, और क्या बन जाएगा यहाँ से वाटर। तो इस केस में जब बेसिक मीडियम में रखूंगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। जब बेसिक में रखूंगी NH2 और COO नेगेटिव, मींस जब बेसिक मीडियम में रखती हूँ तो ओवरऑल पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। मींस यहाँ पे जो आपका अमीनो एसिड है वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है एस बेसिक में वो कैसी शो कर रहा है अपनी एसिडिटी, एसिडिक मीडियम में क्या शो कर रहा है अपनी बेसिसिटी, और न्यूट्रल मीडियम में क्या है एसिड और बेस क्या कर देते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, सो अमीनो एसिड क्या है बेटा वो बेसिक मीडियम में एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ से हमने क्या सीखा अमीनो एसिड्स क्या करते हैं in basic medium they will show their acidity, or in acidic medium they will show their
बेसिसिटी। ठीक है, जब कोई स्ट्रक्चर एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों चीजें शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसा है वो? एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों नेचर वो शो कर पा रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस की वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो यहीं से बेटा आते हैं आपकी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। मेन कैटेगरी पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में। फर्स्ट न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, जहां पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। एग्जाम्पल आ जाएगा वेलिन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अभी पढ़ा था ना, क्या है ग्लाइसिन? सबसे सिंपल ये वाला H, COOH, NH2 और H। जितनी बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा उतनी बार आपको लर्न होएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है नेक्स्ट कैटेगरी अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होगा? अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? सीरीन। सीरीन किसका एग्जांपल है? अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका क्या फॉर्मूला? CCOOH NH2H और यहाँ पे क्या था? CH2OH। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड मेन टाइप क्या है बेटा? एसिडिक अमीनो एसिड। कौन सा है बेटा? एसिडिक अमीनो एसिड, जहां पे ओवरऑल नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप क्या होंगे? ज्यादा। मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके अंदर ज्यादा है तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर। ओवरऑल चार्ज किस पे होएगा? उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? ग्लूटामिक एसिड। क्या है इसका एग्जांपल? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में CHCOOH NH2, ऊपर का सब में सेम लिखना है, सिर्फ नीचे चेंज करना। और क्या लगा के? CH2 लगा के। CH2 लगा दिया, एक और CH2 लगा दो और एक COH। तो यहाँ पे देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गए, तो ओवरऑल एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो ग्लूटामिक एसिड कौन सा अमीनो एसिड है? एसिडिक अमीनो एसिड है। देन फोर्थ कैटेगरी बेसिक अमीनो एसिड। और बेसिक का एग्जांपल है लाइसीन। एसिडिक का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल क्या है? लाइसीन। न्यूट्रल का एग्जांपल वेलिन, ग्लाइसिन। अल्कोहल कंटेनिंग सीरीन। और कैटेगरी है बेटा लाइक नंबर 5 कैटेगरी क्या होती है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल है बेटा सिस्टाइन। क्या होगा? सिस्टाइन। जर्नल फॉर्मूला वही NH2CCOOH CH2। क्या लगा दिया मैंने? CH2। और CH2 के बाद क्या आ गया? SH ग्रुप, सल्फर हाइड्रोजन का ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टाइन अमीनो एसिड। सिक्स्थ कैटेगरी कौन सी बेटा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। कौन से? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक जिसके पास रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। लाइक एग्जांपल टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलैनिन। फिनाइल क्या होगा बेटा? फिनाइलएलैनिन। टायरोसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? CHCOOH NH2 ग्रुप। क्या लगा दो? CH2। अब CH2 के साथ लगानी हमें, क्या लगानी है यहाँ पे? एक बेंजीन रिंग लाइक दिस और इसके साथ OH। ये किसका स्ट्रक्चर है? टायरोसिन का। और टायरोसिन बेटा आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अमीनो एसिड है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन्स इससे बहुत सी चीजें बनती हैं। लाइक थायराइड हार्मोन टायरोसिन से बना हुआ है, एपिनेफ्रिन हार्मोन टायरोसिन से बना हुआ है। ठीक है, आपका मेलानिन पिगमेंट जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर मतलब ऐसा है, तो वो भी किससे बना हुआ है? टायरोसिन से। तो ये क्या थी बेटा? कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड्स। अब मैं बात करती हूँ, आपके एनसीईआरटी में 2 कैटेगरीज दी गई हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल कौन से होंगे? जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं खुद से, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स बॉडी कैन फॉर्म वो अमीनो एसिड्स जिनको आपकी बॉडी बना सकती है, वो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो आपकी बॉडी नहीं बना रही, आपको डाइट में से लेनी जरूरी है, आपको डाइट के थ्रू वो लेने पड़ेंगे। मीन्स टेकन फ्रॉम डाइट। कहाँ से लेने पड़ेंगे हमें? डाइट से। तो आपको जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो आपको डाइट से लेने, वो आपको लर्न करने बेटा। और कैसे लर्न करोगे? लाइक दिस इज द हिल। इस हिल पे क्या लगा हुआ है? एमटीवी का डिश, और एमटीवी के डिश के ऊपर यहाँ पे क्या चल रही है? टैप, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? HILL हिल, MTV और टैप, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। H फॉर हिस्टिडीन, ठीक है बेटा। I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसीन, देन L फॉर लाइसीन, M फॉर मिथियोनिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन मत कर देना, टायरोसिन आपकी बॉडी में बन रहा है खूब सारा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, B फॉर वेलिन, देन T फॉर थ्रियोनिन, A फॉर arginine and T for phenylalanine. These all are essential amino acid. इसमें से हिस्टिडीन नंबर 1 और सेकंड लास्ट, ये दोनों क्या है बेटा? These are semi essential, मीन्स कुछ आपकी बॉडी में बन रही है और कुछ क्या है, कुछ क्या है आपकी बॉडी बना रही है और कुछ आप डाइट से ले रहे हो। सो दे आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। आई होप आपको कैटेगरी समझ आई होगी अमीनो एसिड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि भाई हमने कहा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की चेन है। अब हमने अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जो प्रोटीन की चेन बनती है, दो अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? दो अमीनो एसिड बना लो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनेगा। COH NH2H, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? सबसे सिंपल CH3 आपका ग्लाइसिन। देन दूसरा अमीनो एसिड ले लो HCOOH, टायरोसिन ड्रॉ करना बेटा, NH2CH2 बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। ये क्या है? टायरोसिन। एक और ले लो C, सबसे सिंपल वाला आपका H लगा। ये तीन अमीनो एसिड्स हैं आपके पास। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, होता क्या है बेटा? इसका OH, और मैं इस H को ऐसे लिख सकती हूँ NH2 को, और इधर से ये H, ये दोनों निकल जाते हैं। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। क्या हो गया बेटा? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों निकल गए, वाटर निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O और NH। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? हम पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो CONH का बॉन्ड बनाना, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा लाइक दिस CONH। तो कितनी भी लंबी पेप्टाइड हो आपकी, कितनी ही लंबी, जो अमीनो एसिड्स ऐसे जुड़ते जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। तो वो किसके थ्रू बनी हुई है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? दो अमीनो एसिड के बीच में रिमूवल ऑफ वाटर और CONH ज्वाइन कर जाएंगे, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब जब भी आप एक पेप्टाइड को देखते हो तो हमेशा इस तरफ क्या है? फ्री अमीनो ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। क्या बोलते हैं बेटा?
एन टर्मिनल, और यहाँ पे एंड में क्या होता है COH, तो इसको क्या बोलते हैं फ्री। ये एन टर्मिनल था, ये क्या होता है बेटा C टर्मिनल। तो एक पेप्टाइड की हमेशा एक तरफ एन टर्मिनल होगा और दूसरी तरफ C टर्मिनल होगा। अब क्या बात करते हैं बेटा कि प्रोटीन्स क्या हैं। तो प्रोटीन्स क्या हैं, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म्ड बाय, किसकी हेल्प से बने हुए हैं, फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन्स। अब बेटा प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। सबसे फर्स्ट है वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब आप प्रोटीन को देख रहे हो ना, ठीक है, और आपको ऐसे सिंगल दिखाई दे, एक अमीनो एसिड, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने भी ले लो, तो जब हमें लीनियर सीक्वेंस, सीधी सीधी सीक्वेंस दिखाई देती है अमीनो एसिड की, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जब हमें ये पता है कि भाई ये वैलीन है, या टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, एलानिन है, तो जो हमें सीक्वेंस का पता होता है अमीनो एसिड की, लीनियर सीक्वेंस की हम बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन कम ऑन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, किस पे आ जाओ बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। जब ऐसे आपकी लीनियर सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। ये पेप्टाइड क्या कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर जाती है। क्या हो जाती है बेटा, फोल्ड, मींस पेप्टाइड फोल्ड इनटू फॉर्म्स, मींस वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में फोल्ड कर जाएंगे। या तो वो कैसे फोल्ड करेंगे, लाइक दिस, ये अमीनो एसिड्स होंगी, ये क्या है बेटा, अमीनो एसिड, ऐसे फोल्ड कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स बना दी, जैसे एक पुराने किसी घर की ऐसी गोल गोल सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहे हो आप, तो दैट इज अल्फा हेलिक्स। और ये कैसी होती है बेटा, राइट हैंडेड, मीन्स आप किसी पुराने घर की ऐसे स्पाइरल सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आप राइट हैंड से पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हो, तो दैट इज राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंडेड बोलेंगे इसको, अल्फा हेलिक्स। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, अपने आप को लाइक इस तरीके से फोल्ड कर रखा हो, इनको क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। से साड़ी की प्लेट्स होती है ना मिठाई के ऊपर, एक ऐसे ऐसे इन्होंने अपने आप को फोल्ड कर रखा है। कैसे फोल्ड कर रखा है इन्होंने अपने आप को, इनके बीच में क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे इनके बीच में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो उनको ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जब पेप्टाइड ऐसे फोल्ड हो जाती है तो बीटा प्लेटेड शीट्स बना लेती हैं, अल्फा हेलिक्स बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट वी कॉल्ड इट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे हमारे नेल्स का ये जो नाखून है, इसको कौन बनाता है, केराटिन प्रोटीन, तो किसका एग्जांपल आएगा बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चरल जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये बात हुई क्लियर। देन आ जाओ, जो ये बीटा प्लेटेड शीट्स हैं या आपकी अल्फा हेलिक्स हैं, ये और भी फोल्ड हो जाए, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा फोल्ड हो जाए, तो क्या बनता है बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या थी आपकी, एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, तो ये एक अल्फा हेलिक्स मान लो ऐसे प्रेजेंट हो बेटा, लाइक दिस, ये इतनी फोल्ड होगी, फिर यहाँ पे और फोल्ड होगी, और फोल्ड होगी। तो जब ऐसे ये फर्दर फोल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, जहां पे सल्फर सल्फर होगा वहां पे क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। इस स्ट्रक्चर में कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पे भी एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सभी फोर्स की वजह से 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसमें मिलेगा, जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स ही तो होते हैं, तो एंजाइम्स में, हार्मोन्स में स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। मायोग्लोबिन मसल्स का प्रोटीन है,
मायोग्लोबिन। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। देन बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, और हाई लेवल पे चला गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो आपके 3D स्ट्रक्चर में ऐसे ऊन के गोले की तरह वो लिपट गई थी ना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइक दिस दिस दिस, ये एक ऊन का गोला था, एक 3D स्ट्रक्चर था ये दिस। मैं आपको ये 4 क्यूब बना के दिखा रही हूँ समझाने के लिए। और ये क्या है, एक दूसरे से इनके बीच में भी क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक दिस। ये किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, उसके पास ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके सेंटर में क्या होता है, हैम ग्रुप, आयरन का ग्रुप, हैम ग्रुप होता है। और इस हैम ग्रुप के ऐसे, हैम ग्रुप के चारों तरफ क्या लगी हुई है, ऐसे चेन लगी हुई है। ये क्या होती है बेटा, ग्लोबिन्स की चेन। और इन ग्लोबिन्स का चेन एक्चुअली में ये वाला स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जो 3D स्ट्रक्चर के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर सीक्वेंस, आपको अमीनो एसिड्स की पता चल रही है, ये यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर अपने आप को कैसे फोल्ड कर लेता है, या तो अल्फा हेलिक्स बनाएगा या बीटा प्लेटेड शीट्स बनाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट्स या ये जो स्ट्रक्चर ये फर्दर फोल्ड करके एक दूसरे को ऊन के गोले की तरह बना लेते हैं, तो टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बना ले तो दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। देन प्रोटीन्स के फंक्शन, कोई प्रोटीन स्ट्रक्चरल है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह काम करते हैं बेटा। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है दैट इज GLUT4, एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है GLUT4। ग्लूट का काम क्या बेटा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना। किसका ट्रांसपोर्ट करवाना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना। और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कब होता है, इसको याद रखना बेटा, ये होता है मान लो इंसुलिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। जैसे ही मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा, तो हमारी पेनक्रियास किसको रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन को, लाइक दिस इज इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, आपके लीवर, आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं, सेल्स के अंदर चैनल बना देना, किसके, GLUT4 प्रोटीन के। ये GLUT4 प्रोटीन फिर क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड में से सेल के अंदर ले आता है, तो इसका काम क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना। कब करवा रहा है ये ऐसा, जब ये प्रोटीन बोलता है, ठीक है। इस प्रोटीन इस हार्मोन की वजह से हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर की बात की और हमने टाइप्स की बात की, एसिड बेसिक और पेप्टाइड। देन मैंने क्या बताया बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।